आप लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट रिक्शा वाला, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा इस साल फाइनल हुआ है। फाइनल रिक्शा चलाते हैं? यस, मैं रिक्शा ही चलाता हूँ। अच्छा, तो इसे कितना कमा लेते हैं आप? हेलो श्रोतागण, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग सुने होइएगा कि ग्रेजुएट चाय वाला, तो MBA चाय वाला। दोस्तों, मैं आज ऐसे शख्स से आप लोग को मिलाने वाला हूँ जिस जान के आप हैरान हो जाइएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को मिलाते हैं। ये भाई साहब हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बिलट महतो। इसको कहीं देखा है, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। बिलट महतो, सबसे पहले आपको स्वागत है इस चैनल पे। आपका नाम क्या हुआ? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। मेरा नाम है बिलट महतो। बिलट महतो इनका नाम हुआ। और ये आप लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट रिक्शा वाला, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा इस साल फाइनल हुआ है। फाइनल हुआ है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, ये ग्रेजुएट रिक्शा फाइनल हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे रिक्शा पे बैठे हुए हैं। तो आप रिक्शा चलाते हैं? यस, मैं रिक्शा ही चलाता हूँ। अच्छा, तो इसे कितना कमा लेते हैं आप? मैं दिन का 300-400 कमा लेता हूँ। अच्छा, और यही करते हैं आप। तो आप मतलब इतना ग्रेजुएट हो के आप रिक्शा चलाते हैं, तो कभी आप शर्मिंदा महसूस नहीं किए? अरे भाई, शर्मिंदा है क्या बात है। मेरा तो शुरू से ही सपना था कि मैं मतलब सबका सपना होता है ना कि कोई पढ़ लिख के IAS बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई एक्टर बने। लेकिन मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं शौक था कि मैं ना रिक्शा चलाऊँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा, तो आप बताइए, शादी ब्याह हो गया आपका? शादी नहीं हुआ है मेरे को। अभी शादी नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अगर वो चाहते होंगे कि मतलब पढ़ लिख हम रिक्शा चलाएं, तो उनके मन में हेजिटेशन होता होगा, तो आप उनको कैसे मोटिवेट कीजिएगा? जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि यार कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और अगर आपको भी मन है कि पढ़ लिख कर रिक्शा चलाए, तो आ सकते हो यार किसी भी फील्ड में, कोई भी काम। अगर कोई आदमी चाय बेच सकता है और चाय बेच के बड़ा आदमी बन सकता है, तो मैं रिक्शा चला क्यों नहीं बन सकता हूँ? अच्छा, अगर मान के चलिए आपको कोई लो क्लास मतलब कोई अगर एक्ट्रेस आपको मतलब कहेगा शादी करने के लिए, तो ये मिला ऑफर कि मैं शादी किसी एक्ट्रेस से करूँ, तो मैं सोनाक्षी सिन्हा से शादी करना चाहूँगा। वाह, देखिए भाई का, ये ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं। और इनका सोच देख सकते हैं कि ये हमारे बिहार का जो सोनाक्षी सिन्हा है, उनसे शादी करने के लिए ये मतलब इनका आती है। और ये भाई साहब पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ ले आते हैं रिक्शा से आप यात्री? मैं यहीं पे सीतामढ़ी स्टेशन में रहता हूँ, और मेरा जो घर हुआ प्रॉपर सीतामढ़ी में ही है। अच्छा, तो मैं यहाँ से जानकी स्थान से लेकर ये जो रीगा यहाँ तक जाता हूँ। अच्छा। ज़्यादा तो भाई साहब, एक बात प्रश्न में डाउट आ रहा है कि आप जब रिक्शा चलाना ही था आपको, तो फिर ग्रेजुएट होकर रिक्शा क्यों चलाया आपको? ग्रेजुएट होना ये ज़रूरी है कि जैसे कि कोई आदमी कोई काम करता है तो उसमें एक्सपीरियंस होता है, तो इसमें भी शिक्षा का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानते हो? हाँ, जानते हैं। तो जैसे कि लेफ्ट राइट क्या होता है, सड़क पे कैसे चलना है, तो मेरे को ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि जैसे कि पढ़ लिख कर अगर कोई आदमी कोई काम करता है तो बेहतरीन ढंग से कर पाता है। तो मेरा ये शुरू से शौक था कि मैं पढ़ लिख कर ये रिक्शा चलाऊँ। और मैं जब चलाता हूँ तो ये भी ध्यान में रखता हूँ कि आगे जैसे कि कोई गलती करेगा और मैं सही से चला रहा हूँ, तो मेरे को भी खतरा हो सकता है, मेरे साथ जो पैसेंजर बैठे उसको भी हो सकता है। तो हर चीज़ में शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब रिक्शा चलाने के लिए भी क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि रोड का जो सेफ्टी होता है, प्लस में जो यात्री होते हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ दिखा दीजिए। और एक प्रश्न और आपसे, क्या बोलते हैं, कभी शर्मिंदा महसूस नहीं किए हैं आप? नहीं यार, मैं शर्मिंदा क्यों रहा? आप जैसे मीडिया वाला लोग जो है ना, लोगों को मोटिवेट करता है। आप कहते हो शर्मिंदगी की क्या बात है? मेरे को अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। किसी घर में चोरी नहीं करने जाता हूँ। अच्छा, चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ जानते हैं जो यहाँ पैसेंजर बैठे हुए हैं रिक्शा पे, तो उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। चलिए यहाँ पे, चलिए भाई साहब, आपको स्वागत है इसमें। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, तो आप इतने बड़े ग्रेजुएट रिक्शा वाले के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बताइए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लग रहा था कि पहली बात कि पढ़े लिखे या ग्रेजुएट है। जब इनका मतलब मैं देखा और बैकग्राउंड जाना, तो ये बहुत पढ़े लिखे। मुझे बहुत ही खुद से प्राउड फील हो रहा है कि मैं ग्रेजुएट के साथ बैठा हूँ। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और ये भी ग्रेजुएट है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का रोजगार और बिहार
का मतलब कैसा स्थिति है। या अच्छा, अभी जब रिक्शा चलते हैं तो किस तरह की परेशानी नहीं आपको आता है, कोई तरह की दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो अभी तक कभी नहीं हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी दिक्कत होगा। तो ऐसा भी कोई फिर किए हैं जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है वो रिक्शा चलाते हैं वो, और ये ग्रेजुएट हो के रिक्शा चलाते हैं, तो इसमें क्या आपको कोई मतलब क्या लगता है? नहीं, बहुत अंतर है। जैसे ये पढ़े लिखे तो ये अपने हिसाब से चलाएंगे, जो अनपढ़ है वो अभी इधर दारू पी के पड़े रहते हैं, इधर करते उधर करते, वो किसी भी तरह से बात करते हैं, लेकिन ये बात भाई साहब बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये मुझे बहुत खुशी की बात हुई कि चलो कम से कम अपना धंधा तो स्टार्ट है ना। किसी भी काम में शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कमा के ही खाना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ लिखे हम कुछ भी करें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि काम कोई छोटा होता है, कोई भी काम जिससे घर चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता है, वो काम कोई गलत नहीं होता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ पब्लिक से मैं बात करता हूँ ये ग्रेजुएट रिक्शा वाले के बारे में क्या कहते हैं ये। तो भाई साहब आपको स्वागत है, आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार। शिव कुमार है भाई जी, और ये पढ़े लिखे इतना ग्रेजुएट रिक्शा वाले हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसके लिए क्या पढ़े लिखे को लेकर रिक्शा नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा परिस्थिति आ गया सरकार के, जो प्रधानमंत्री 2014 से पहले सरकार बनने से ऐलान किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को, क्या दिए हैं? अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है वो 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलने की वजह से देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेजुएट होने के बाद भी यहाँ पे ये नौबत आ गया है कि रिक्शा चलाना पड़ रहा है। ये हमारे बिहार के जो छात्र है और उनका देख सकते हैं भविष्य कहाँ पे टिका हुआ है। हाँ, यहाँ पे आ जाइए और यह प्रयास करता हूँ यहाँ पे। तो चलिए भाई जी, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इतना पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट है और ये रिक्शा चला रहे हैं, तो इसके ये अच्छा या गलत है? ये नहीं, बहुत अच्छा है भाई, अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ कुछ करना चाहिए। बेरोजगार रहने से अच्छा है कुछ अपना काम करे और अपने जो भी कमाई है अपना करे, इसके साथ साथ अपना पढ़ाई भी करे और जो काम है वो भी करे। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ। और इनसे भी जानते हैं भाई जी, और इतना पढ़े लिखे यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? रिक्शा चला रहे तो अच्छी बात है, और जोर से बोलिए, जोर से। अच्छी बात है, रिक्शा चला रहे हैं, या कुछ भी अपना रोजगारी में लगे हुए हैं लोग। अच्छा, रोजगारी में लगे हुए हैं, तो आप किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? अच्छी नजर से देख रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसा लग रहा है अगर हमारे बिहार का जो युवा पीढ़ी है